शिक्षा के मूल उद्देश्य और उस उद्देश्य को अमल में लाने वाली शिक्षा नीति के बारे में एक लंबे अरसे से विचार विमर्श होता रहा है। इस संदर्भ में आज की स्कूली शिक्षा के हालात को आप किस नजरिए से देखते हैं? आज की स्कूली शिक्षा चिंतन को रोकती है, बढ़ाती नहीं है। सृजन करने की ताकत खत्म करती है, खोजबीन करने की ताकत खत्म करती है, नए रास्ते खोजने की, नए रास्ते बनाने की ताकत खत्म करती है। और इसलिए स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं, जो 10वीं क्लास तक पढ़ जाते हैं, किसी भी वर्ग और वर्ण के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग 10वीं 12वीं तक पढ़ जाते हैं, उनको फिर बहुत तंग रास्ते दिखते हैं जीवन के। बस इतना ही कर सकता। आज जो स्कूल की कल्पना है, जो स्कूल का विचार है, जो सरकार ने फैलाया है, और अब निजी संस्थाएं भी वैसे स्कूल बना रही हैं, कि स्कूल अपने आप में जैसे समाज से कटा हुआ कोई तंत्र है, उसका समाज से जैसे कोई सीधे रिश्ता नहीं है। तो स्कूल बनेगा, उसको चाहे तो सरकार का द्वारा नियुक्त किया हुआ हेडमास्टर चलाएगा, प्रिंसिपल चलाएगा, या कोई निजी संस्था है, निजी ट्रस्ट के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति चलाएगा उसको। उसका उन बच्चों से और बच्चों के माँ बाप से, और माँ बाप जिस मोहल्ले और समाज में रहते हैं, गांव में शहर में रहते हैं, उनके साथ कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों की मीटिंग बुलाई जाएगी, महीने में या 2 महीने में एक बार। उनसे पूछ लिया जाएगा आपको कोई शिकायत है तो बता दीजिए, और नहीं शिकायत है तो घर जाइए। अभिभावक से ये नहीं पूछा जाएगा कि हम बच्चों को स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है बुरा है, वैसा पढ़ाना आपके हिसाब से ठीक होगा, आपको क्या लगता है हमारे स्कूल से जब बच्चे घर वापस आते हैं तो वो क्या अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, ये हम नहीं पूछना चाहते अभिभावक से। ये हम समझते हैं हम उसके विशेषज्ञ हैं, हमको सब मालूम है। और हमारा स्कूल समाज को आगे बढ़ाने में कोई योगदान दे सकता है, और समाज हमारे स्कूल को आगे बढ़ाने में कोई योगदान दे सकता है। दोनों तरफ का जो संबंध है, अंतर संबंध स्कूल और समाज का, वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर कालबाग ने जिस तरीके के 10 क्षेत्र काम के सोचे हैं, और अभी 10 से ज़्यादा भी सोचे जा सकते हैं, और इन 10 का भी और आगे विभाजन करें तो और अच्छे क्षेत्र में निकल सकते हैं। इस तरीके से जो सोच है, ये आपको सीधे गांव से, शहर से, समाज से जोड़ देता है। क्योंकि जब कुछ बच्चे मिलकर एक बेहतर मकान बनाएंगे तो केवल स्कूल का भवन नहीं बनाएंगे, वो बेहतर मकान अंत में गांव के लोगों को भी आकर्षित करेगा। या सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे, सिंचाई की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बारिश का जितना पानी गिरता है वो सब वहाँ पे संचित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ताकि जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसका लेवल ऊंचा कर दे। जब ये तरीका सीख जाएंगे स्कूल के, हायर सेकेंडरी के, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, तो गांव वाले अपने आप बुलाएंगे इनको, अरे आप आइए, ये हमें भी करना है। केवल यही नहीं होगा, गांव के लोग भी जानते हैं कि भूजल का स्तर कैसे ऊंचा किया जाता है, गांव के लोगों के पास भी बहुत ज्ञान है, और वो कहेंगे अरे जो तुम कर रहे हो इससे अच्छा तरीका हम सिखाते हैं। तो गांव से हमको शिक्षक मिलेगा, और गांव से शिक्षक मिलने से स्कूल और समाज इकट्ठे आ जाएगा। लेकिन इस सारे काम में ज्ञान है, ये हमारा प्रमुख बिंदु होना चाहिए। काम और ज्ञान का आपस में एक रिश्ता है, वो रिश्ता आज की स्कूली शिक्षा ने तोड़ दिया है। आज जो स्कूली शिक्षा है वो काम को अलग मानती है और ज्ञान को अलग कर लेती है। बल्कि यहाँ तक गड़बड़ है कि ये माना जाता है कि जो लोग काम करते हैं उनको स्कूली शिक्षा की जरूरत नहीं, जो उत्पादन करते हैं, और जो लोग उत्पादन नहीं करते हैं उनको स्कूली शिक्षा दी जाएगी। तो स्कूली शिक्षा ने एक तरीके से जो देश का वर्णाश्रम है उसको अपना आधार बना लिया है कि जो लोग काम करेंगे वो ज्ञान नहीं पाएंगे, और जो लोग ज्ञान पाएंगे वो काम नहीं करेंगे। ये हमको तोड़ना है, ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर कालबाग ने इसको तोड़ने का रास्ता दिखा दिया। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि स्कूल में काम करके सीख नहीं सकते। जितनी अच्छी बातें स्कूलों में होती हैं उन सबको पाठ्यचर्या के बाहर माना जाता है, और जो सब गलत बातें होती हैं वो पाठ्यचर्या के अंदर होती है। जितनी अच्छी बातें होगी, मान लीजिए संत कबीर के बारे में हमने सीखना है तो कबीरदास की जयंती पे सीखा जाएगा, उसका शिक्षा के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, परीक्षा से लेना देना नहीं है। वहाँ बच्चों ने सीखा कि मजहब हमको बांटता नहीं है, मजहब जोड़ता है, जात पात का हिसाब करना गलत है। ये अच्छी बात जो बच्चों ने सीखी वो एक्स्ट्रा करिकुलर हुई। और बाकी केवल अंक गणित का जोड़ भाग सीखा, विज्ञान के कुछ फॉर्मूले रट लिए, कोई अच्छा हिंदी या मराठी लिखना सीख लिया, अंग्रेजी लिखना सीख लिया, वो तो हो गया वहाँ पर।
पर जीवन बेहतर हो, हम अच्छे इंसान बने, ये हमने सब पाठ्यचर्या के बाहर सीखा। तो ये गलत धारणा है शिक्षा की। जब हमने विज्ञान का काम मध्य प्रदेश में किया तो अक्सर लोग कहते थे हाँ हमारे यहाँ भी तो हर साल साइंस एग्जीबिशन के नाम पे बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, बच्चे प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा वो क्या साइंस के सिलेबस का हिस्सा है? तो जवाब तो नहीं है, वो बाहर है। साइंस के सिलेबस में क्या है? कुछ परिभाषाएं रट लेना, कुछ आंकड़े रट लेना, कुछ रटी रटाई बात इम्तिहान में लिख देना, वो है साइंस की शिक्षा। और विज्ञान में जो अच्छा काम है, बच्चे साइंस एग्जीबिशन जब लगाते हैं साल में सरकार के कहने पर, तो अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा काम हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, हमारी मुख्य पढ़ाई लिखाई का परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और एक बच्चा अच्छा वैज्ञानिक बन रहा है, अच्छा टेक्नोलॉजी का काम सीख रहा है नहीं सीख रहा है, वो उसके परीक्षा और पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए। ये काम डॉक्टर कालबाग ने करके दिखाया है कि गरीब बच्चा उत्पादन में पहले से ही हुनरमंद है, तो प्रतिष्ठा का सवाल जिस दिन महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है स्कूल में, उस दिन गरीब बच्चा फिर स्कूल छोड़ेगा नहीं। जिसको सरकार बोलती है गलत ढंग से ड्रॉप आउट हो जाता है, स्कूल का बच्चा ड्रॉप आउट कभी नहीं होता है, सरकार गलत है। स्कूल का बच्चा पुश आउट होता है, धकेल के बाहर किया जाता है। हमको ड्रॉप आउट रेट नहीं हिसाब लगाना है, हमको पुश आउट रेट का हिसाब लगाना है और पुश आउट होने के कारण ढूंढने हैं। और केवल यही नहीं, हम तो हमारा तो एक कदम और आगे बढ़ के बोलना है, गरीब बच्चा स्कूल छोड़ता नहीं है, वो केवल धकेल के बाहर नहीं किया जाता है, वो वॉकआउट करता है, वो विरोध प्रदर्शन करता है वॉकआउट करके। वो वॉकआउट है, वो कहता है तुम्हारी शिक्षा मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखती, प्रासंगिक नहीं है, मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं रखती, मैं क्या करूंगा तुम्हारी इस फजूल की शिक्षा पाके, मुझे तो अंत में फावड़ा उठा के मेहनत मजदूरी करनी है ना, मैं नहीं लूंगा तुम्हारी शिक्षा। और तुम जो बात पढ़ाते हो मेरे समझ भी नहीं आती है। तो वो वॉकआउट कर रहा है, और ये वॉकआउट तब खत्म होगा जब शिक्षा उसके जीवन से जुड़ेगी, उसको जीवन में बेहतर कदम आगे उठाने के लिए रास्ता दिखाएगी, संभव बनाएगी वो रास्ता, तब होगा। और उसके लिए उत्पादक काम को पाठ्यचर्या के ठीक बीच में लाना, जैसा गांधी जी ने कहा, डॉक्टर कालबाग इशारा कर रहे थे, वो करना एकदम जरूरी होता है।